स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी ग्लोव्स पर। दोस्तों, रिसेंटली क्या हुआ है कि सऊदी अरेबिया और दूसरी गल्फ कंट्रीज ने कंडेम किया है ईरान को कि उसने क्यों जॉर्डन के ऊपर, कुवैत के ऊपर अटैक किया है। और जबरदस्त अटैक जो है शुरू हो चुका है। ट्रंप ने यह कह दिया है कि हो सकता है कि हम लोग आगे आने वाले कुछ रातों के अंदर जबरदस्त अटैक करने वाले हैं ईरान के ऊपर। अब बात यह है कि जब 19 जून को सिग्नेचर हो चुके हैं सीज फायर के ऊपर, उसके बाद में फिर अमेरिका क्यों अटैक कर रहा है। अमेरिका ने भी एयर स्ट्राइक की है ईरान के ऊपर और ईरान ने इसके जवाबी हमले के अंदर अमेरिका के उन तमाम ठिकानों को निशाना बनाया है जहां पर अमेरिका के एयरफोर्स बेस स्टेशन मौजूद हैं। खैर, वो बात अलग है कि युद्ध रुकने का नाम नहीं ले रहा है और हो सकता है आगे आने वाले समय में धीरे धीरे ये जो है एक वर्ल्ड वॉर की गिनती के अंदर आ जाए, क्योंकि बहुत सारे युद्ध एक साथ छिड़ सकते हैं। अब देखिए कि 1914 के अंदर जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था तो ऐसा तो था नहीं कि एक दिन में बहुत कुछ हो गया। वो जो वॉर था वो भी 4 से 5 साल चला। जब वो 4 से 5 साल चला तो धीरे 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 कंट्रीज उसमें इन्वॉल्व होती हुई दिखाई दे रही थी। वैसे ही हो सकता है कि इस युद्ध को विश्व का सबसे लंबा युद्ध गिना जाए। इसको रशिया और यूक्रेन ने शुरू किया। अमेरिका अब इसको हो सकता है कि अपने न्यूक्लियर अटैक से रोके। जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर जापान के ऊपर जब न्यूक्लियर बॉम्ब गिराए गए, उसके बाद में वो युद्ध रुका, वो उसका बिल्कुल एंडिंग पॉइंट था। हो सकता है कि अभी इस युद्ध में ऐसा ही हो और ईरान के ऊपर भी न्यूक्लियर बॉम्ब्स गिरा दिए जाए। पॉसिबिलिटी है। अमेरिका ने हमेशा अपने शेयर मार्केट को उठाने के लिए बीच बीच में सीज फायर को साइन किया है। जैसे ही सीज फायर साइन होता है, अमेरिकन जो मार्केट है वो ऊपर उठता हुआ दिखाई देता है, फिर से पैसा कमाया जाता है और उसके बाद में फिर से युद्ध की स्थिति। ये सब कुछ चल रहा है और सऊदी अरेबिया, अरब स्टेट जो है उन्होंने कंडेम किया है ईरान को कि वो अटैक कर रहे हैं बहरीन, कुवैत और जॉर्डन के ऊपर। बड़ा विस्तार से हम लोग समझेंगे कि क्या कुछ हुआ है। अब देखिए, एक्चुअली में गुरुवार की, थर्सडे की ये बात है, जिस समय ईरान ने अटैक किया, ड्रोन अटैक्स किए और मिसाइल से अटैक किए कुवैत, बहरीन और जॉर्डन के ऊपर। कुवैत के अंदर अमेरिका के 2 एयरफोर्स बेस स्टेशन हैं, बहरीन के अंदर 2 हैं, जॉर्डन के अंदर 1 है। इस तरीके से केवल उनको ही निशाना बनाया गया। अब ये टेंशन जो अभी है वो अभी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, लेकिन बस बात यह है कि कुवैत और बहरीन ने और साथ ही के अंदर जॉर्डन ने भी ये कहा कि हमने इसको एयर डिफेंस किया है, हमारे पास में एयर डिफेंस सिस्टम था जिसमें कोई भी मिसाइल जो है या फिर ड्रोन हमारे ऊपर आकर नहीं गिरे और हमने सभी को इंटरसेप्ट कर लिया। आईआरजीसी, जो कि ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड है, उन्होंने कहा कि हम उन तमाम ठिकानों को निशाना बना रहे हैं जो कि अमेरिका के ठिकाने हैं। लेकिन यूएस लॉन्चेस पावरफुल स्ट्राइक ऑन ईरान आफ्टर अटैक ऑन 3 शिप्स। एक्चुअली में क्या हुआ कि स्टेट ऑफ हार्मुज से जो गुजरने वाले शिप है उसके ऊपर टैक्स लेने की बात ईरान और ईरान और ओमान, यमन ने, ईरान और ओमान दोनों मिलकर यह बात डिसाइड कर रहे थे कि यहां से गुजरने वाले जितने भी शिप्स हैं उनके ऊपर हम लोग टैक्स लेंगे। और इसी बीच क्या हुआ कि स्टेट ऑफ हार्मुज से कुछ शिप वहां से गुजर रहे थे जिन्होंने कहा कि हम कोई भी इसमें टैक्स वगैरह कुछ भी नहीं देंगे। उसके ऊपर 3 शिप्स जो थी उनके ऊपर ईरान ने अटैक किया। जैसे ईरान अटैक करता है उसके बाद में यूएस ने एयर स्ट्राइक लॉन्च कर दी ईरान के ऊपर और अब ईरान ने भी उसका रिटालिएट करना शुरू कर दिया है कि हम जो है वो जॉर्डन, कुवैत और बहरीन के ऊपर अटैक करेंगे। दोस्तों, आप लोग को पता होगा कि ईरान के नजदीक ही है, आप देख सकते हैं कि ये तो है कुवैत, काफी छोटा शहर है और बहुत सारे, जिस समय इराक के अंदर डिक्टेटरशिप थी उस समय कुवैत के ऊपर भी एक अटैक जो है वो किया गया था सद्दाम हुसैन के द्वारा, इसको भी अपने कंट्रोल में करने के लिए। और कुवैत के अंदर बहुत पैसा है, बहुत तेल है। कुवैत के बाद में ये आप देख सकते हैं छोटा सा बहरीन है, बिल्कुल एक आइलैंड कंट्री है, और उसके बाद में जॉर्डन यहां पर है। तो ये बता रहे हैं कि ईरान ने जॉर्डन के ऊपर, ईरान ने कुवैत के ऊपर और ईरान ने बहरीन के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया है। इससे पहले जब युद्ध हुआ था तो ईरान ने सऊदी अरेबिया के ऊपर भी अटैक किया था। तो सऊदी अरेबिया हुआ, है ना, और अदर जो कंट्रीज है उनके ऊपर, इराक के ऊपर, हर जगह जहां जहां अमेरिका के एयरफोर्स बेस स्टेशन है वहां पर ईरान ने अटैक किए हैं। अब ईरान का जो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस है, मैंने कई बार बताया कि यमन के अंदर अवेलेबल है ना, हुतीज के नाम से। ईरान का लेबनान के अंदर है हिजबुल्ला, और
ये जो गाजा है यहां पर है हमास, मतलब ईरान ने अपने कुछ प्रॉक्सी ग्रुप्स बना रखे हैं जो कि इजराइल के ऊपर अटैक करते हैं या जो भी इजराइल की हेल्प करता है उसके ऊपर अटैक करते हैं, और वो बहुत पहले से बना हुआ है 1979 से। ये ग्रुप, मिलिट्री ग्रुप जो है इन्होंने बना रखे हैं, ओके, और ऑलरेडी यूएन ने उनको बैन भी किया हुआ है। तो अब ईरान ने इनके ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया है। हाल ही में ईरान ने एक न्यूज जो है वो जारी की और ईरान ने कहा कि बिल्कुल अयातुल्लाह खमेनी जो है उनके ऊपर अटैक हुआ था और अमेरिका ने अटैक किया था, और अब उनकी रियल जो फुटेज है वो जारी कर दी गई है। जिस समय अमेरिका ने अटैक किया, अमेरिका ने हमले से पहले कुछ सैटेलाइट इमेजेस लॉन्च की थी, मतलब रिलीज की थी, जिसमें अयातुल्लाह खमेनी जिस कंपाउंड के अंदर बैठे थे जहां पर मीटिंग वो ले रहे थे, एक्चुअली में उस समय गलती ये भी हुई कि वो जस्ट फर्स्ट फ्लोर और ग्राउंड फ्लोर पर ही अपनी मीटिंग को कंडक्ट करवा रहे थे। उससे पहले का तो सीन ये है कि बिल्डिंग यहां पर मौजूद है और उसके अगले ही पल जो है यहां पर बिल्डिंग यहां से खत्म हो जाती है और अमेरिका ने इन सैटेलाइट इमेजेस को यहां यानी कि रिलीज किया था। अब अयातुल्लाह खमेनी जिस कंपाउंड के अंदर थे उसकी तबाही आप देख सकते हैं कि कल के रोज ही ईरानियन जो मीडिया है, ईरानियन जो गवर्नमेंट है, उसने एक रियल फुटेज जारी की कि अमेरिका ने जब हमला किया था तो किस तरीके से पूरा का पूरा कंपाउंड जो है वो तबाह हो गया था। ये बेसमेंट में आप देख सकते हैं कि बंकर बस्टर जो मिसाइल्स हैं वो यहां पर आकर गिरी थी और पूरी तरीके से यहां पर तबाह कर दिया गया था। ओके, ये सब कुछ है और पहली बार ही ईरान ने ऐसा किया है। अब ईरानियन रिवोल्यूशनरी गार्ड जो है उन्होंने कहा कि दे स्ट्रक द यूएस कमांड एंड कंट्रोल सेंटर इन वेस्ट एशिया, मतलब पूरी तरीके से वो अब घिर चुके हैं और उन्होंने यही देखा कि जो एनिमी है मतलब यूएसए है उसके एयर बेस स्थापित है जॉर्डन के अंदर, कुवैत के अंदर और बहरीन के अंदर। तो जॉर्डन के अंदर विथ 10 बैलिस्टिक मिसाइल्स, तो आईआरजीसी ने 10 बैलिस्टिक मिसाइल जो है वहां पर दागी। इट एडेड दैट इफ द टेररिस्ट यूएस मिलिट्री रिपीट्स इट्स एग्रेशन, मतलब अगर यूएसए वापस से रिपीट करता है तो फिर भी ईरान जो है वो और भी अटैक करेगा और भी टारगेट करेगा यूएस के बेसिस को। अब ईरान ने ये भी कहा, ईरानियन मीडिया जो है वो यही कहती है कि बेसिकली हमने कुवैत, यानी कि कुवैत के अंदर तो एक उनका यानी कि कुवैत के अंदर 2 थे यूएस के स्टेशन, बहरीन के अंदर 2 थे और जॉर्डन के अंदर 1 था। केवल हमने उनको टारगेट किया है और हमने वहां के नागरिकों को, सिविलियंस को टारगेट नहीं किया है। अब ये सब कुछ चलता हुआ आ रहा है। अब इस बीच जो है कुछ खबरें सामने निकलकर आती हैं। ये वो प्रेस नोट है जिसमें सब कुछ कहा गया कि कितनी मिसाइल के अटैक हुए, कितनी यूवीज ने अटैक किया, कितनी बैलिस्टिक मिसाइल्स ने अटैक की, कितनी क्रूज मिसाइल थी, ठीक है ना, कितनी बैलिस्टिक मिसाइल्स थी, यूएवी, सब कुछ जो है डेटा रिलीज किया गया है ईरान की तरफ से। और ये डेटा रिलीज करके बताया गया कि आखिरकार कहां कहां कितने कितने बॉम्ब जो है वो गिराए गए, मिसाइल्स गिराई गई थी। अब एक्चुअली में ये सब कुछ कैसे हो रहा है वो आप समझिए और क्यों किया जा रहा है इस चीज को। एक्चुअली में यूएस के जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप और साथ ही में इजराइल के जो प्रधानमंत्री है बेंजामिन नेतन्याहू, दोनों को यह लगता है कि हमको इस बार अपना पद जो है छोड़ना पड़ेगा। बेंजामिन नेतन्याहू जिस कुर्सी के ऊपर बैठे हुए हैं वहां पर डेमोक्रेसी कभी भी कोलैप्स हो सकती है, वहां पर कभी भी इलेक्शन हो सकते हैं। उन इलेक्शंस को बार बार एक्सटेंड करने के लिए ही काफी एग्रेसिव मोड में इजराइल आ चुका है, इसलिए उसने लेबनान के ऊपर अटैक करने से मना कर दिया है। यहां पर केवल एक बात जो है समझौते के अंदर अटक गई थी और बात यही थी कि इजराइल ने इनकार किया कि लेबनान के अंदर जो हिजबुल्ला है इसके ऊपर हम लोग अटैक करते रहेंगे, क्योंकि हमारी जो आईडीएफ है, इजरायली जो डिफेंस फोर्सेस है, वो ऑलरेडी लेबनान के अंदर तैनात है, वो लगातार अटैक कर रही है, हम उसको पीछे नहीं ले सकते हैं, भले ही यूएसए ने और ईरान ने क्यों ना आपसी समझौता कर लिया हो। तो इजराइल जो है वो रुकने वाला नहीं है और ना ही वो यूएसए की मान रहा है। अमेरिका के अंदर भी एप्स्टीन फाइल्स जो कि डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ है, उसको भी लगता है कि मैं अगर जनता का ध्यान कहीं डाइवर्ट कर सकता हूं तो वो ये युद्ध ही हो सकता है, इसके अलावा कोई रिप्लेसमेंट नहीं है इसका। क्योंकि कल को अगर एप्स्टीन फाइल्स के ऊपर पुख्ता सबूत तो खैर आ ही चुके हैं, सब कुछ सामने है ही, लेकिन ट्रंप के सामने कुछ भी नहीं चल रहा है। एक बार ट्रंप अपनी पोस्ट से हटे उसके बाद में उनके ऊपर कार्रवाई होगी, हो सकता है कि जेल भी उनको हो जाए, है ना, फांसी तक हो सकती है, क्योंकि वहां पर बहुत सी नाबालिग जो बच्चियां हैं उनके साथ में रेप जो है दर्ज किए गए थे, तो हो सकता है कि उनको एक फांसी तक की हो जाए या फिर उनको बहुत उम्र कैद की सजा डोनाल्ड ट्रंप को मिल जाए। इस चीज से बचने के लिए दोनों ही नेताओं ने ये पूरी की पूरी साजिश गढ़ी हुई है। दूसरी बात यह भी है कि चाहे अमेरिका हो, उसने अपने वेपन्स के मार्केट को, डिफेंस के मार्केट को हमेशा बूम पर बनाए रखने के लिए, और वही डिफेंस इक्विपमेंट जो है वो यूक्रेन को,
इसराइल को सप्लाई जो है कर रहा है, अब सीरिया को भी सप्लाई करना शुरू कर दिया है। तो इसराइल इस बात को समझ नहीं पा रहा है। इसराइल को लगता है कि यार अमेरिका मेरी हेल्प करता है और इसीलिए मैं आगे बढ़ रहा हूं। अब इसराइल ने इनपुट दिया अमेरिका को कि ट्रंप का असासिनेशन हो सकता है और जो कि ईरान करवा सकता है, और ट्रंप कह रहा है कि मुझे इस चीज की कोई परवाह नहीं है। यह केवल और केवल सहानुभूति बटोरने के लिए एक इसराइल का कदम है ट्रंप के लिए, और ट्रंप का बयान है जनता के लिए कि मैं जो है धमकियों से डरता नहीं हूं। आज मुझे बताइए कि पूरे विश्व के अंदर ऐसा कौन सा लीडर है, देश का अध्यक्ष है, जिसके ऊपर कोई भी खतरा नहीं है, चाहे ट्रंप क्यों ना हो या भारत देश के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों ना हो, कोई भी प्रधानमंत्री रहा हुआ हो या है या आगे होगा, सबके ऊपर एक ना एक बात तो जो है लागू होती है कि यार उनकी जान को हमेशा खतरा रहता है, तभी तो जेड प्लस सिक्योरिटी उनको दी जाती है, जेड प्लस प्लस सिक्योरिटीज दी जाती है। तो इसराइल ने ट्रंप को यह बताकर कोई नया नहीं किया है, ये केवल जनता को एक सहानुभूति के तौर पर अपने पास में बुलाना चाहते हैं कि देखो ट्रंप को तो जान का खतरा है, अब इनके जो समर्थक है वो इनके पक्ष में आएंगे। तो कुल मिलाकर अमेरिका आज अपने आप को यह साबित करना चाहता है, हो सकता है कि ईरान के ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब्स गिरा दिए जाएं, और ईरान के ऊपर बार बार अटैक करके अमेरिका ये साबित करना चाहता है कि अगर किसी दूसरे देश ने कुछ नाटक किया तो मैं भी उसका ऐसा ही हाल कर दूंगा। और कुछ भी नहीं है, केवल अपनी शक्ति को प्रूव करने के लिए, साबित करने के लिए तमाम युद्ध जो है वो लड़ाई जा रहे हैं। इसके अलावा इनका कोई आधार नहीं है, सब कुछ इसमें निराधार है। आपका क्या मानना है मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों अभी 50 डेज का हार्ड चैलेंज हमारा लाइव चल रहा है, 50 दिन हमारे होने वाले हैं। अभी लास्ट के जो डेज हैं वो बहुत टफ हैं, लोग अपने चैलेंज को कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं। मैं उनको चैलेंज देता हूं डेली, फिर भी वो चैलेंज को कंप्लीट नहीं कर पा रहे। अगर आप कर सकते तो जरूर ज्वाइन कीजिए। इससे पहले मैंने 75 डेज का हार्ड चैलेंज और 100 डेज का हार्ड चैलेंज कंप्लीट किया है, दीपक इंद्रा ऑफिशियल टेलीग्राम पर आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट सेशन के अंदर, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।